कैंसर नाम सुनकर घबराहट हुई। यह है ही ऐसी बीमारी, इलाज ढूंढो तो कारण पता नहीं चलता, और कारण ढूंढो तो इलाज। बड़े बड़े टीवी एक्टर्स, खिलाड़ी भी इस बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पाए, जिसमें सबसे पहले आते हैं संजय दत्त, लंग कैंसर, टीवी एक्ट्रेस हिना खान, ब्रेस्ट कैंसर, मशहूर खिलाड़ी युवराज सिंह, लंग कैंसर, हमारी एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे, ब्रेस्ट कैंसर, और आखिरी में मनीषा कोइराला, ओवेरियन कैंसर। अब जानते हैं आखिरकार ये बीमारी है क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉस्पिटल इनसाइडर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने बैनर से देख ही लिया होगा किस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए आज हम पहुंचे हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज पालीडुंगरा मथुरा में, जहां पे हमारे साथ अपना समय निकाल के डॉक्टर निशांत सर, हेड एंड नेक कैंसर डिपार्टमेंट से हमारे पास मौजूद हैं। वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मैं नॉर्मल जनता के लिए ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कैंसर के साथ डील करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको अभी इसकी सीवियरिटी, इनकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो एक आसान भाषा में लोगों को कैसे पता चले कैंसर क्या है? देखिए, कैंसर जो है, जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत जगह अपन ने बैनर्स पढ़े होंगे, तंबाकू छोड़िए इससे कैंसर होता है, अजीब अजीब तरीके आपने रोगियों की फ़ोटोज़ देखी होंगी, बट फिर भी लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके अंदर जैसे आपके शरीर के हिस्से में कुछ चोट लगती है और आपकी शरीर की कोशिकाएं और शरीर खुद को ठीक कर लेता है। जैसे मान लीजिए कुछ स्किन का लॉस हुआ है चोट लगने पे, या किसी टिश्यू का लॉस हुआ है, तो बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ। तो कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो वो प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं वो एक अनकंट्रोल्ड रेट पे ग्रो करते हैं। दैट इज, कुछ जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ने लगती हैं, जो रुकती नहीं है। तो उसी को अपन कैंसर या कर्क रोग बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, बहुत तरीके का कैंसर हो सकता है कि शरीर के कौन से हिस्से में वो बीमारी हो रही है। ब्रेन में हो जाए तो हम लोग उसको ब्रेन ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं। खून का कैंसर होता है जिसको ब्लड कैंसर नाम से जानते हैं। और टोबैको चुइंग, ये सिगरेट पीना, खैनी चबाना, गुटखा, जर्दा, चुट्टा जो अपन मुंह में रखते हैं, ज़्यादा पान खाते हैं, तो उस वजह से जो चीज़ें होती हैं वो अपन जो मुंह के कैंसर के रूप में जानते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टाइप्स, शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने की वजह से कैंसर अलग अलग टाइप का हो सकता है। सर, ये हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? कैसे लोगों को पता चलता है कि हाँ, अब मेरी बॉडी में ये लक्षण आने शुरू हो चुके हैं? कैसे, हाउ इट इफेक्ट्स? देखिए, कैंसर के बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग सिम्टोमेटोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं जिससे कि अपने को पहचान में आता है या अपन इस तरीके से सोच सकते हैं कि हाँ, मरीज शायद कैंसर की तरफ जा रहा है। तो सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये कैंसर के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? कैसा उसका बिहेवियर होता है? क्या उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं? देखिए, कैंसर की जो सिम्टोमेटोलॉजी है और उसकी इटियोलॉजी जिसको हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं कि बीमारी डेवलप कैसे हुई शरीर के अंदर, उसके कई पहलू हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं, पारिवारिक होती हैं कुछ बीमारियां। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर मरीज को जन्म से दूसरे लोगों के बनस्पत ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर होने का। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं जिस वजह से हो सकता है। दूसरा मेन जो है इसका कारण जो है लाइफस्टाइल है। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर इज़ अ डिजीज़ विच इज़ बेस्ड अपॉन द फॉल्टी लाइफस्टाइल, कि आपकी जो दिनचर्या है वो ख़राब है, उस वजह से आप कैंसर के एक कदम नज़दीक पहुँच रहे हैं। जैसे लोग हैं, बहुत सारे जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी गुटखा चबाना, टोबैको का सेवन ये सब शुरू कर देते हैं, सिगरेट स्मोक करना ये शुरू कर देते हैं, और अत्यधिक शराब पीना, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नाम के सब्सटेंसेस होते हैं विच आर कैंसरस। वो अपनी बॉडी के सेल्स को एक हार्मफुल वे में इफेक्ट करते हैं और उनको कैंसर कारक सब्सटेंसेस अपन बोल सकते हैं। तो उस वजह से कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। एक नॉर्मल पेशेंट के बनस्पत जैसे आप और मैं हैं, उसके अलावा कोई व्यक्ति अगर गुटखे का या जर्दे का सेवन कर रहा है तो उसके अंदर 15 से 20 गुना तक रिस्क बढ़ सकता है कैंसर होने का। तो मुख्य कारण फॉल्टी लाइफस्टाइल है और नशीले पदार्थों का सेवन है, उस वजह से कैंसर का
एक मुख्य कारण भी होता है। तो सर ऐसे जैसे नॉर्मल लोग अगर ये जानना चाहें कि मेरे अंदर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो लोगों को आसानी से पता चल जाए कि हाँ मैं इस बीमारी की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो क्या होंगे सर? सबसे पहले जो लोग भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, सबसे पहले उनके मन में ये सवाल उठना कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे गुटखा की जो आदत है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप पहली बात इन आदतों में लिप्त हैं तो इसका मतलब यू आर ऑलरेडी एट रिस्क, आप पहले से उस चीज़ के लिए रिस्की बिहेवियर कर रहे हैं। और बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे अपन ये समझ सकते हैं कि अभी जो लक्षण आ रहे हैं वो कैंसर के हो सकते हैं, जैसे मुंह के अंदर छाले होना और उन छालों का स्पॉन्टेनियसली ना भरना, उन छालों का कोई और कारण ना होना, 2 हफ्ते से अधिक समय तक कोई मुंह में छाला रहना, सफ़ेद रंग के दाग होना जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं। गले के कैंसर भी होते हैं जैसे उनमें चेंजेस आते हैं, जैसे आप मरीज़ को खाना निगलने में दिक्कत होती है जिसको मेडिकल की भाषा में डिस्फेजिया बोला जाता है, और पानी अटकना, खाना अटकना, अच्छे से निगल नहीं पाना, च्यू करने में खाना प्रॉब्लम आना और आवाज़ में बदलाव आना, और गले का जो एरिया होता है उसके अंदर कोई भी गांठ जो अपने को जो किसी और बीमारी से लिंक नहीं होती, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर मरीज़ को इनमें से कोई भी लक्षण अगर उत्पन्न होता है, कोई भी सिम्टम आता है, तो आपको किसी डॉक्टर की परामर्श की ज़रूरत है। सर कुछ लोग होते हैं जिनको 3rd स्टेज और 4th स्टेज तब जाकर डायरेक्ट पता चलता है कि हाँ कैंसर डायग्नोस्ड हो गया, तो अगर उनको जल्दी ये चीज़ पता चल जाए, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है मरीजों को? देखिए, कैंसर को समझने के लिए एक ज़रूरी है कि कैंसर की हर बीमारी की तरह स्टेजेस बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे अपन लोग बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, व्यूअर्स ने, कि जैसे कैंसर पहले चरण में है, कैंसर दूसरे चरण में है, कुछ लोग कहेंगे बीमारी बढ़ गई है, कैंसर तीसरे चरण में है या चौथे चरण में है। तो इससे आप ये मतलब समझिए कि बीमारी का चरण जितना बढ़ता जाएगा, बीमारी की सीवियरिटी उतनी ज़्यादा होगी, कैंसर उतना फैल रहा है शरीर में। कैंसर की सबसे बुरी आदत ये है कि इसको फैलने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एरिया को तो ख़राब करेगा ही करेगा, जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ पे भी दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। जैसे मुंह का कैंसर है, लंग्स में बहुत कॉमनली फैलता है, गले का कैंसर भी फेफड़ों में जाता है, लंग्स में कॉमनली फैलता है। तो लंग्स में निमोनिया जैसे सिम्टम आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी चीज़ें भी तो कैंसर की स्टेजेस होती हैं। अब बात ये है कि मरीज बहुत चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। अब जैसे कोई अगर पहले या दूसरे चरण के अंदर आए और उसका कैंसर अगर डायग्नोज हो जाए तो पेशेंट कैन लीड अ हेल्दी लाइफ, मरीज बहुत एक अच्छा जीवन बाद में भी जी सकता है। ही कैन गेट क्योर्ड एंड लीड अ सिग्निफिकेंटली गुड अमाउंट ऑफ लाइफ, बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। बट अपन क्या करते हैं कि कैंसर से मतलब दिस वी कॉल लाइक बस्टिंग मिथ्स अबाउट द कैंसर, कि कैंसर कहते हैं कुछ बीमारियों का नाम बुरा होता है, तो कैंसर उन बीमारियों में से एक है कि मरीज को पता होता है, डॉक्टर परामर्श देते हैं कि उनको कैंसर हो सकता है, बट फिर भी वो इलाज कराने से और ट्रीटमेंट प्लान शुरू करने से बड़ा घबराते हैं। उनको वही बेसिकली साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से मानना नहीं चाहते हैं कि वो कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। एक और भी सर चीज़ है जिसमें कई जगह लोग ये कहते हैं कि हाँ अब ये कैंसर हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। मरीज यही सोचता है कि अगर मुझे कैंसर का डायग्नोसिस हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। हाँ। तो उस डर की वजह से वो उस बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि चीज़ें इसकी विपरीत हैं। अगर आप खुद की सेहत के लिए सजग हैं, जागरूक हैं, इफ़ यू आर विजिलेंट रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड इफ़ यू कंसल्ट अ डॉक्टर बहुत बिल्कुल टाइम से, आप सही समय पे किसी को कंसल्ट करते हैं और ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं, तो यू कैन गेट क्योर्ड ऑफ कैंसर। But can it be sadly, treated, sir? Can yes, it be yes, treated? it can be treated. It can be treated. Can be treated. Yes, yes. तो कैंसर से ये समझना कि आपकी मौत निश्चित है या मरीज तो मरेगा ही सही, ये बिल्कुल सही सोच नहीं है और अपने को इस चीज़ सोच को चेंज करने की ज़रूरत भी है, जो आई होप आपकी पॉडकास्ट के थ्रू व्यूअर्स को ये मैसेज जाएगा कि इस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सर हाउ अर्ली ट्रीटमेंट, कितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट ले लें कि हम क्योर्ड हो सकें? देखिए, हर कैंसर की एक टाइमलाइन होती है, तो हर कैंसर की एक टाइमलाइन अलग होती है। हर जगह का कैंसर अलग स्पीड से, अलग तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। तो जैसे कि मैं बीमारी के चरणों के बारे में बात कर रहा था अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, कि जो 3rd और 4th स्टेज के कैंसर्स होते हैं, दे आर नोटोरियस। मेडिकल लिटरेचर में उनको बोला जाता है कि द डिजीज हैज बिकम नोटोरियस, कि बीमारी अब शैतानी स्टेज में पहुंच रही है, उसको ट्रीट करना ईजी नहीं है। द थिंग इज़ कि जो एक सर्टेन लिमिट तक कैंसर का इलाज पॉसिबल है, कि जैसे मान लीजिए किसी के मुंह में या जबड़े में कैंसर हुआ, हमने उसको एक हेल्दी मार्जिन के साथ एक्साइज कर दिया, दिस इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग, बट अगर आप उस कैंसर को सर्जरी द्वारा, ऑपरेशन द्वारा पूरा निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप उस बीमारी को पूरा भी निकाल सकते हैं।
बट अगर बीमारी का स्टेज एडवांस हो जाए, बीमारी चौथे चरण में आती है, तो बीमारी ऐसी जगहों पे फैल जाती है और कुछ ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को, जैसे गले में ज़रूरी खून की नलियाँ होती हैं जिनसे ब्रेन में ब्लड जाता है ना, मस्तिष्क तक रक्त पहुंचता है जिनसे, उनको भी इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो उस केसेस में अपन सर्जरी नहीं कर सकते, अपन उसको ऑपरेशन द्वारा पूरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरा निकालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को हटाना पड़ेगा जिसकी वजह से रोगी का जीना वैसे ही संभव नहीं होगा। तो इसलिए सही स्टेज में मरीज को डायग्नोज करना, सही स्टेज में उसको ऑपरेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है सर, सोशल एक्सेप्टेंस। अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया तो लोगों की धारणाएं उसके प्रति, लोग उसके प्रति कैसे सिंपैथी और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो पेशेंट को भी थोड़ा डिमोटिवेशन और सामने से वैसा लगता है। तो आपके पास भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे सर, तो ऐसे ही कोई ऐसी कहानी जो आपके साथ मरीज आया हो, आपने उसको वैसे ही काउंसिल किया हो? ऐसी अनगिनत कहानी है, ऑलमोस्ट हर केस एक अलग कहानी की तरह होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट होता है कैंसर, जो भी मरीज होता है, मतलब हर व्यक्ति का एक समाज में, एक पारिवारिक एक माहौल में एक रोल होता है। जैसे कोई अर्निंग है, कोई सोल प्रोवाइडिंग मेंबर ऑफ फैमिली है, अकेला व्यक्ति कमाता है, तो उस घर की जिम्मेदारी मॉनेटरी रूप से और बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसी पे होती है। अब उसको अगर कैंसर हो जाए तो लोग उसको ये समझते हैं कि ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। तो भारत में आज भी कैंसर मरीजों को समाज के ऊपर एक बोझ के रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। तो ऐसे मरीज जितने भी होते हैं, मोस्टली ऑल द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑलमोस्ट एवरीवन इज अ साइकाइट्रिक पेशेंट, सो दे नीड केयर, दे नीड सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली। और कैंसर ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप मरीज की को ट्रीट करें, उसका ऑपरेशन करें और उसके बाद उसको उस लेवल तक लेके आएँ कि टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो वापस समाज में जाके एडजस्ट हो सके। अगर किसी के मुंह का ऑपरेशन होगा तो एज सर्जन हमारा ये फर्ज बनता है कि उसके मुंह का रिकंस्ट्रक्शन, जैसे हम बोलते हैं, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल इस तरीके से बनाना कि मरीज समाज में घूमता हुआ, बाजार अगर सब्जी लेने जा रहा है तो अपने परिवार के लोगों को और दूसरे लोगों को देखने में अजीब ना लगे। अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसकी वाइफ को वो देखने में अजीब ना लगे, तो उसकी एक सोशल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। तो इसलिए कैंसर सर्जरी में एक रिकंस्ट्रक्शन का या एक प्लास्टिक सर्जरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इन्वॉल्व है। जैसे कि अभी हम कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज में आके आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, आज भी कई सारे मरीज जो कैंसर के वो अनट्रीटेड होते हैं, उनका इलाज नहीं होता, वो इधर उधर हॉस्पिटल्स में जाते जाते रहते हैं, तो उनका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो मरीज का मोटिवेशन भी इलाज के लिए कम होता है। बहुत सारे पेशेंट, जैसे कि मैंने पहले बात की, कि ट्रीटमेंट से घबराते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कराते। दूसरा, आज तक अभी तक ये एक पॉपुलर चलन है कि जो कैंसर सर्जरी है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ये एक महंगा ऑपरेशन है। इसके महंगे होने के भी कई कारण हैं कि एक तो जो कैंसर सर्जरी के अंदर ट्रेनिंग होती है तो वो बहुत लंबी होती है, तो एक नॉर्मल डॉक्टर जो है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जो भी सर्जरी में इस एरिया में ट्रेंड होता है वो इस सर्जरी को करता है। कई बार ऑपरेशन बहुत लंबे भी चलते हैं, 6 से 8 घंटे तक सर्जरी चलना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो इस प्रकार से सुविधा अवेलेबल होना, मरीज़ की सर्जरी के बाद ICU वगैरह अवेलेबल होना, ये सब चीज़ें हर जगह पॉसिबल नहीं होती हैं। और मनी ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ज़्यादातर कैंसर जो ये गुटखा और जो भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से होता है, ये गरीब तबके के लोगों में होता है और वो वैसे भी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इलाज से वंचित हैं, और बहुत सारी जो डेथ हो रही है इंडिया में, जितनी भी डेथ्स होती हैं उसके अंदर कैंसर का एक सिग्निफिकेंट रोल है, एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जो विद टाइम बढ़ रहा है। तो थैंक यू सर, आज आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज में अभी कैंसर के कुछ शिविर्स लगते रहते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आप मेरा इस वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं और आपका यहाँ पे इलाज में जो भी इनसे होगा वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।